आज के टाइम में हर फील्ड में कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। कंप्यूटर के बिना किसी भी काम को करना बहुत कठिन है। कंप्यूटर ह्यूमन लाइफ को सरल बनाते हैं, लेकिन बायोस के बिना कंप्यूटर को चलाया नहीं जा सकता। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड से हैं, तो आपने बायोस का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बायोस क्या होता है और इससे रिलेटेड पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने चैनल वर्चुअल लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बायोस क्या है? बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। कंप्यूटर शुरू करने पर जो पहली स्क्रीन दिखाई देती है उसे ही बायोस कहा जाता है। ये मदरबोर्ड के साथ जुड़ा हुआ सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को शुरू करने में मदद करता है। ये कंप्यूटर का एक मेन पार्ट होता है। ये कंप्यूटर के ऑन होने पर स्टार्ट होने वाला पहला सॉफ्टवेयर है। इसके बिना कंप्यूटर शुरू नहीं हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट चलता है। इससे ये पता किया जाता है कि सिस्टम के सभी हार्डवेयर जैसे रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव, यूएसबी पोर्ट, साउंड कार्ड और वीडियो कार्ड ETC सही कंडीशन में है और सही से काम कर रहे हैं या नहीं। और इस प्रोसेस के बाद कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है और इस तरह हमारा कंप्यूटर पूरी तरह स्टार्ट हो जाता है। सिस्टम स्टार्ट होने के बाद आप कोई भी सॉफ्टवेयर आसानी से रन कर सकते हैं। अगर टेस्ट में कोई प्रॉब्लम या डिफेक्ट मिलता है तो उस डिफेक्ट को सही करने के लिए बायोस कंप्यूटर सिस्टम को एक कोड देता है। ये कोड बीप के रूप में सिस्टम को शुरू करने पर सुनाई देता है और इसके बाद कंप्यूटर अपने आप ही उस डिफेक्ट को सही करके शुरू हो जाता है। बायोस कंप्यूटर में कहां पर होता है? बायोस कंप्यूटर सिस्टम के रैम मेमोरी के साथ जुड़ा होता है और ये कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर के बारे में जानता है। ये कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने का काम करता है। बायोस सभी कंप्यूटर सिस्टम में पहले से इंस्टॉल होकर आता है, क्योंकि CPU में बाकी सभी प्रोग्राम बायोस के बाद ही इंस्टॉल किए जाते हैं। ये कंप्यूटर सिस्टम की नॉन वोलेटाइल मेमोरी रोम के अंदर इंस्टॉल रहता है, जो चिप मदरबोर्ड में लगी रहती है। इसे आसानी से डिलीट नहीं किया जा सकता है। मदरबोर्ड में CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर नाम की एक चिप भी लगी होती है, जिसमें बायोस की सारी सेटिंग होती है। CMOS एक बैटरी के जैसी होती है। ये बायोस की सेटिंग को सिक्योर रखती है और इसी के कारण बायोस कंप्यूटर सिस्टम पर बूटिंग प्रोसेस को शुरू कर पाता है। CMOS के कारण ही कंप्यूटर डेट, टाइम और बाकी बेसिक जानकारी सेव करके रखता है। CMOS में स्टोर होने के कारण ही कंप्यूटर बंद होने पर यह सेटिंग चेंज नहीं होती है, लेकिन ये बैटरी निकाल देने या खत्म हो जाने पर बायोस की सारी सेटिंग रीसेट हो जाती है। बायोस का काम क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम शुरू होने पर CMOS की सारी सेटिंग को रीड करने का काम बायोस का होता है, जिससे सभी चीजें सही से काम करें। डिवाइस ड्राइवर लोड करने का काम भी बायोस का होता है और बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम और कनेक्टेड डिवाइस के बीच ब्रिज की तरह काम करता है, जिससे सभी हार्डवेयर डिवाइस सॉफ्टवेयर डिवाइस के साथ इंटरेक्ट कर सकें। बायोस हमारे सिस्टम में सभी CPU के रजिस्ट्रार को ठीक तरह से इनिशियलाइज करता है। रजिस्ट्रार को इनिशियलाइज करने के बाद सभी हार्डवेयर, कीबोर्ड, माउस को टेस्ट करता है। सिस्टम में इस प्रोसेस को पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। इसके बाद बायोस बूटिंग के द्वारा जरूरी फाइल को ढूंढकर रैम में लोड करता है।
इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद आप सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं या इसके बाद ही सिस्टम स्टार्ट होता है और हमें डेस्कटॉप दिखाई देता है। बायोस को एक्सेस और अपडेट कैसे किया जाता है? बायोस को एक्सेस करने के लिए बहुत सी कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। बायोस को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट करने के बाद कंप्यूटर शुरू होते ही आपको कीबोर्ड की शॉर्टकट F2, F12, डिलीट या इरेज में से कोई एक बिना समय लगाए प्रेस करना होता है। की को प्रेस करने से आपके कंप्यूटर की बायोस सेटिंग ओपन हो जाएगी, जहां से आप बायोस की सारी सेटिंग देख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। बायोस सेटिंग से बाहर आने के लिए F10 की को प्रेस किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बायोस के सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस सही से काम नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी बायोस अप टू डेट ना होने के कारण भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपका सॉफ्टवेयर सभी नए हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर के फंक्शन को यूज नहीं कर पा रहा है तो बायोस अपडेट करने की जरूरत होती है। बायोस अपडेट हो जाने से उसमें कुछ नए फंक्शन जुड़ जाते हैं और सभी एरर और बग्स को ठीक कर देता है। बायोस को अपडेट करने के लिए आपको इंटरनेट के द्वारा पता करना होगा कि आपके पीसी का लेटेस्ट बायोस वर्जन कौन सा है और आपके पीसी में किस वर्जन का बायोस इंस्टॉल है। अगर आपको पीसी के बायोस वर्जन चेक करने के बारे में जानकारी नहीं है तो आप बायोस की सेटिंग में जाकर बायोस का वर्जन चेक कर सकते हैं। अगर आप बायोस सेटिंग नहीं ओपन कर पा रहे हैं तो आप डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आकर विंडो की +R प्रेस करें। उसके बाद आपके सामने रन कमांड बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको MS Info 32 टाइप करना है और इंटर की प्रेस कर देना है, जिसके बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होगा जिसमें आपको आपके कंप्यूटर से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलेगी और इसी में आपको आपके सिस्टम के बायोस वर्जन के बारे में पता चलेगा। बायोस वर्जन चेक कर लेने के बाद आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम के मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट से बायोस का नया वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें दिए गए इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ने के बाद ही बायोस को अपडेट करें, वरना आपके कंप्यूटर के बायोस को क्रैश होने के चांस होंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो